बलराम सिंह आपका इंडिया 24/7 में स्वागत कर रहा हूँ, जहाँ मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ क्लास 10th का वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है। उसको हम किस प्रकार करेंगे, उस जो डायग्राम होगा उसका हम किस प्रकार बनाएंगे, चलिए आज देखते हैं। तो इसका क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है इस प्रकार से। एक उत्तल लेंस के सामने एक वस्तु तथा फोकस दूरी के मध्य रखी है। किसके बीच? जो प्रकाशित केंद्र है वहाँ और फोकस के मध्य रखी हुई है। तथा इसका सेकंड है हमारा 2F पर वस्तु कहाँ रखी हो, 2F पर रखी हो। तथा थर्ड क्वेश्चन है अनंत पर रखी है तो इन स्थितियों में किरण रेखा खींचकर प्रतिबिंब का बनना दर्शाइए। ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें बताया गया है कि एक उत्तल लेंस के सामने वस्तु रखी है तो पहले 2F पर रखी जाती है, पहले प्रकाशित केंद्र पर रखी जाती है, सेकंड में 2F पर रखी जाती है, थर्ड में हमारे अनंत पर रखी जाती है। उसका डायग्राम हमें बनाकर बताना है। तो ये आपके एग्ज़ाम कई बार यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड में पूछा जा चुका है। तो आप लोगों के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको किस प्रकार से लिखना, चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास दिया था जब वस्तु प्रकाशित केंद्र तथा फोकस दूरी के मध्य रखी हो, यानी जब फोकस दूरी तथा प्रकाशित के केंद्र के बीच कहाँ रखी हो, बीच में, यानी कहाँ, मध्य में। तो इसका डायग्राम कहाँ बनेगा, तो इसका बनेगा, तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे चित्र में, यानी जो चित्र में कहा ए बी हमारे पास क्या है, ए बी वस्तु है, कहाँ, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखी हुई है। ठीक है, तो ए बी वस्तु उत्तल लेंस के सामने उसके प्रकाशित केंद्र तथा प्रथम फोकस F1 के बीच रखी, प्रथम फोकस F1 और प्रकाशित केंद्र C के बीच में रखी हुई है। वस्तु के बिंदु B के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर BE लेंस से अपरिवर्तित होकर द्वितीय फोकस F2 से होकर सीधी चली जाती है। क्या कहा गया जी, वस्तु यहाँ से जो आपतित किरण होगी जो आ रही होगी ये सेकेंड फोकस यानी F2 से होकर सीधी इस पर जाएगी, वो पीछे हमें डैश डैश करके पीछे कहीं मिलती हुई हमें दिखाई देगी। तो ये सीधी चली जाती है। दूसरा किरण BC, जो दूसरी किरण BC कौन सी है, बी, और जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है ये इसी पर आएगी और इसी पर वापस लौट जाती है। ठीक है, सीधी चली जाती है। दोनों अपवर्तित किरणें अपसरी हो जाती हैं तथा पीछे की ओर बढ़ाए जाने पर बिंदु B डैश से आती हुई प्रतीत होती हैं। अतः बिंदु B डैश पर इस बिंदु B का आभासी प्रतिबिंब बनता है। कैसा आभासी प्रतिबिंब बनता है? अच्छा, बिंदु जो B डैश से मुख्य अक्ष पर डाला गया लंब होगा तो कौन सा होगा, A और B डैश वस्तु का तथा AB का प्रतिबिंब होगा और B डैश जो होगा डाला गया अभिलंब होगा। ठीक, तो आप लोग इस प्रकार से नोट कर, इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, यह प्रतिबिंब लेंस की वस्तु की ओर आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। तो क्या कहा गया, कोई वस्तु हमारे केंद्र और फोकस के बीच में रखी तो एक मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है, तो परिवर्तन के पश्चात फोकस दूसरे फोकस से होकर जाती है। दूसरी रेखा कहाँ से, केंद्र से होकर जाती है, तो परिवर्तन के पश्चात सीधे वो चली जाती है। अगर हम इनको पीछे देखें तो कहीं पर प्रतिबिंब इसका कहाँ बन रहा होगा, ए डैश और B डैश बन रहा होगा, वस्तु से बड़ा बन रहा होगा और वस्तु से आभासी सीधा था, वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है, तो ये आप लोग इस प्रकार से देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। सेकंड में हमसे कहा गया है, सेकंड में हमारे पास कहा गया था जब वस्तु 2F पर रखी जाती है, कौन से, 2F1 पर रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, चलिए देखते हैं किस प्रकार से लिखना है। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि चित्र में वस्तु AB है, कोई चित्र में वस्तु क्या है, AB है और 2F पर दूरी पर मुख्य अक्ष पर स्थित है। इसका इस प्रकार से हम लेंस बना लेंगे और इस सेकेंड F1 और F2 द्वारा प्रदर्शित कर देंगे इसको। ठीक है, सब प्रकार से हमने बना। जब वस्तु 2F1 पर रखी जाती है तो अक्ष पर स्थित है, किससे से, मुख्य अक्ष पर स्थित होती है। वस्तु बिंदु से B लेंस, इस स्थिति में वस्तु के बिंदु B से लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर किरण BE लेंस में अपवर्तित होकर द्वितीय फोकस F2 से होकर चली जाती है। क्या कहा, जब ये AB कोई वस्तु, इसका जो B बिंदु है क्या है, ये B बिंदु,
ये मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी इस रेखा के, और परिवर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाती है, F2 से होकर परिवर्तित हो जाती है। सेकंड हमारी होकर कहाँ से जाती है, बागता कहने ये जो केंद्र बिंदु होता है यहाँ से होकर हमारी ये चली जाती है। तो द्वितीय फोकस F2 से होकर चली जाती है। इस बिंदु से दूसरी किरण BC, जो हमारी BC आ रही किरण, लेंस के प्रकाशित केंद्र C से होकर जाती है। जो प्रकाशित केंद्र जो C है यहाँ से होकर हमारी रेखा चली जाती है, जो पहली किरण को B डैश पर काटती है। तो इसको कहाँ पर काटेगी, B डैश पर। तो B डैश यहाँ बना है, ये A और B डैश क्या हो जाएंगे हमारे, प्रतिबिंब। B डैश पर काटेगी। यह मुख्य अक्ष पर डाला गया लंब B, A और B वस्तु का प्रतिबिंब और क्या है, अभिलंब ही वस्तु का AB का प्रतिबिंब है। ये जो अभिलंब डाला गया है यही क्या है, वस्तु का प्रतिबिंब है। और ये कैसा बनेगा, यह वस्तु लेंस से दूसरी तरफ बनेगा। 2F2 पर वास्तविक दूरी पर वास्तविक वस्तु के समान आकार का उल्टा बनता है। कैसा, 2F2 पर बनेगा, वास्तविक बनेगा तो वस्तु के समान आकार का बनता है। ठीक है, एम उल्टे, इस प्रतिबिंब कैसा होगा, ये उल्टा हमें लिख सकते हैं। और आगे से थर्ड में हमसे कहा है, जब वस्तु अनंत पर रखी हो। अनंत माने F2 के बाहर नहीं, F जो होता 2F1 होता है उसके ही बाहर रखी हो। जैसे हमने अभी देखा, उसके कहीं आगे रखी हो तो कहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनेगा वो देखते हैं। चित्र में वस्तु AB अनंत पर लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित है। ये वस्तु कहाँ है, अनंत पर। इसे हमें कोई पता नहीं वस्तु कितनी दूरी पर यानी अनंत पर रखी है। तो AB अनंत पर लेंस पर मुख्य अक्ष पर स्थित है। अतः अनंत दूरी पर रखी वस्तु का चलने वाली किरण एक दूसरे के समांतर होंगी। क्या होगा, ये दूर से जो वस्तु आ रही है वो एक दूसरे के जो रेखाएं होंगी वो कैसे होंगी, समांतर। इस प्रकार से समांतर आ रही होंगी। ठीक है, एक दूसरे के समांतर होंगी। एक किरण जो लेंस के प्रकाशित केंद्र C से होकर जाती है, बिना विचलित हुए सीधी चली जाती है। ये जो होगा, एक किरण जो आएगी वो कहाँ से, केंद्र से C से होकर जाएगी, वो सीधे ही चली जाएगी, कहीं विचलित नहीं होगी, मुड़ेगी नहीं। ठीक, सेकंड जो आते हैं हमारी है दूसरी किरण जो प्रथम फोकस F1 से होकर आती है। कहाँ से, F1 से। F1 से आती है तो अपवर्तन के पश्चात यानी इसके परिवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जो ये मुख्य अक्ष होगा इसके समांतर हो जाती है हमारी। ये दोनों किरणें समांतर हो जाती है। ये दोनों किरणें B डैश पर एक दूसरे को काटती हैं। कहाँ पर काटती हैं, जो B डैश बना हुआ है B डैश पर काटती हैं। AB हमारे पास क्या होगा, ये AB वस्तु का प्रतिबिंब होगा या मुख्य अक्ष पर डाला गया अभिलंब होगा। ठीक है, इसको हम इस प्रकार से नोट करते हैं। प्रतिबिंब किसका होगा, जो वस्तु है या अनंत से जो वस्तु आ रही 2AB इसका प्रतिबिंब होगा। ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, इसका प्रतिबिंब लेंस की दूसरी फोकस F2 पर वास्तविक वस्तु से बहुत छोटा था उल्टा बनता है। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। ये हमारा हो गया क्वेश्चन उत्तर लेंस के सामने रखी जो वस्तु होती है उनके बारे में। तो ये आपके अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू।